जितना भी पढ़े हुए हो, जितना भी पढ़े हुए हो, इतना दिमाग में रखो, अगर क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहा है, मान लो कि तुम कितना कुछ तो अपना प्लानिंग होगा कि 30 बनाने हैं, 35 बनाने हैं, 40 बनाने हैं, 45, 50, कुछ तो प्लानिंग होगा, है ना, कि 45 या 50 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ये टारगेट है मान लो तुम्हारा। बट एग्जाम में अगर गए, सुनना बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर एग्जाम देने आने के बाद फिर वही पछताओगे, ठीक है, कि जब तक खुद को ठोकर नहीं लगता है ना, तब तक हर कोई नीचे देख के चलना नहीं चाहता है, भले कोई कितने बोल दे, है ना। वो चीजें गलती ना करो, क्योंकि एक बार ठोकर लगेगा तो दोबारा मौका मिलेगा 1 साल बाद, ये समझो, ठीक है। तो प्लानिंग जो भी रहे, तुम्हारा प्लानिंग जो भी रहे, मे बी जब तुम एग्जाम दे रहे होगे ना, पूरा प्लानिंग उल्टा भी पड़ सकता है, मे बी। यानी कि अगर तुम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का टारगेट रखे हो, पता चला एग्जाम में 10 से ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करना है उस वक्त, रिजल्ट नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल रिजल्ट होगा। रिजल्ट तो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में 12 नंबर पे भी जनरल कटअप रहा ना 2024 का, मात्र 12 नंबर। तो अगर हम लोग 2023 की बात करें तो उसमें लगभग आपके 25 नंबर थे, और 2024 में मात्र 12 नंबर मैथमेटिक्स में। तो डिफरेंस होने का मतलब क्या हो जाता है, क्वेश्चन अगर लेवल का है तो सबके लिए है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपने उसको अच्छे से पढ़ के गया, जितना भी पढ़ा, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले नेगेटिव माइंड में नहीं लाना है। 10 क्वेश्चन ही अगर बन रहे हैं, मान लो आपने टारगेट लिया था 30 का, क्वेश्चन ओनली 10 सॉल्व हुए, ओनली 10 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओनली 10 की। तो उस वक्त दिमाग में नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि इसका कट ऑफ फिक्स नहीं है कि आप 30 नंबर लाओगे तो ही पास हो। 10 में भी रिजल्ट होगा, 15 में भी आईआईटी गया 2024 में, ओनली 15 मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 34 में ऑल इंडिया रैंक 64 भी आया हमारे इंस्टीट्यूट में। तो ये सारा चीजें हैं, तो वैरी कर सकता है, आपके कट ऑफ 10 भी हो सकते हैं, कट ऑफ 35 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है। अगर एग्जाम आप जब दे रहे हो और क्वेश्चंस आपसे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप इतना मानिए कि क्वेश्चंस लेवल का है, तो सबके लिए है, तो कट ऑफ डाउन जाएगा। ये नेगेटिव नहीं लाना है कि मेरे तो 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो 20 ही नंबर आएंगे या 15 नंबर आएंगे, कट ऑफ तो 25-30 पार जाता है, तो मेरा रिजल्ट तो नहीं होगा। नहीं होगा तो एक काम करते हैं, मार देते हैं, और भी बाकी सब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में पता चला कि आपका नेगेटिव ज्यादा हो गया, मल्टीपल चॉइस लगाते जाएंगे, नेगेटिव ज्यादा हो गया, तो जो पहले हो सकता था रिजल्ट, अब तो और 100% नहीं होगा, ठीक है ना। तो जितना भी क्वेश्चंस बने, उस पे आप इतना रखिए कि हाँ, जितना भी आपसे क्वेश्चंस बन रहा है उस पे अपना पूरा रखना है, कि आपसे हो सकता है कि 15 क्वेश्चन बने, हो सकता है कि 20 क्वेश्चन बने, हो सकता है 30 क्वेश्चन बने, ये सबके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। हर किसी का अपने अपने तरीके से प्रिपरेशन होता है। किसी का टारगेट है 30 क्वेश्चन, पता चला 10 ही बन रहा है, किसी का टारगेट है 45, पता चला कि 25 ही सॉल्व हो रहे हैं। पैनिक नहीं होना है उस वक्त, समझ में आ रहा है ना, डरना नहीं है, वो डर फिर लेके डूब जाएगा, फिर मार देंगे हम लोग, क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस में उसके बाद हम लोग करने लगते हैं आपका ओवर अटेम्प्ट, है ना। मल्टीपल चॉइस में क्या करने लगते हैं, ओवर अटेम्प्ट, और ओवर अटेम्प्ट करने लगेंगे तो आपके जाएंगे नेगेटिव। जहां पे आपके 10 क्वेश्चन में रिजल्ट हो सकता है, पता चला उसमें 4-5 नंबर नेगेटिव गया, बस खत्म हो गया। और ये हुआ है, एक बार नहीं, हर साल होते हैं उन बच्चों के साथ जो एग्जाम के ड्यूरेशन में अपना होश खो देता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अच्छे पढ़ने वाले, एग्जाम के ड्यूरेशन में पूछते हैं जब बाहर आके कि क्या हुआ, बोलते सर पता नहीं जो क्या हुआ, 3 घंटा बस बीत गया, पता ही नहीं चला, मतलब उसको होश ही नहीं है कि उसने एग्जाम दे भी दिया है, ठीक है। ये चीज होता है। तो ऐसा है, क्योंकि देखिए प्रेशर रहता है बहुत सारा, बहुत सारा प्रेशर रहता है, ठीक है। आप सबका क्वेश्चन पे भी हम डिस्कस करेंगे, जो कमेंट कर रहे हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस प्रेशर को ओवरकम करना है, झेलना है, तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि एग्जाम में कैसा भी रहे हम अपना बेस्ट देंगे। या इवन ये भी हो सकता है आपने 30 का टारगेट रखा, 40 सॉल्व हो गए, क्वेश्चन थोड़ा इजी होंगे, फटाफट करके सॉल्व हुआ। कुछ भी सॉल्व हो, 10 से लेकर अगर 60 तक में से कोई भी सॉल्व हो, तो आपको घबराना नहीं है, जितना भी हो बस होने देना है, ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। तो अब बात आता है इसमें कि सर जिसमें डाउट रहता है 50-50% क्या करें, देखिए 50-50% वाले में होता है ना कि शायद ये सही है, शायद ये सही नहीं है, होगा इस तरह का, उस समय भी जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 80% सही है, 20 नहीं है, तो आप 2-3 क्वेश्चन उस तरह का रिस्क पे जरूर लगाओ। अदरवाइज हर क्वेश्चन में 80% लग रहा है, हर क्वेश्चन को मार दे रहे हैं, वैसा नहीं कीजिए, खास करके मल्टीपल चॉइस में ओवर अटेम्प्ट बहुत बड़ा ब्लेंडर होता है।
आप 30 बनाओ, कोई गलती नहीं है, आपके 50 मार्क्स। आप 45 बनाओ, 50, अगर आपके 10 क्वेश्चन हो गए, आप 40 मार्क्स में रह जाओगे। ठीक है, तो ओवर अटेम्प्ट बहुत बड़ा ब्लंडर है, ओवर अटेम्प्ट बहुत बड़ा ब्लंडर, आप इसको मान के चलिए। उसको तो देखना ही नहीं है ओवर अटेम्प्ट को। तो ओवर अटेम्प्ट उतना ही क्वेश्चंस करना है जितना क्वेश्चंस आप रिक्स पे ले पाओ, कि अगर ये 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो भी जाए तो मेरे 1 मार्क्स मैक्सिमम जाएंगे। मान लेते हैं कि अगर वो 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो 1 मार्क्स आपके मैक्सिमम जाएंगे नेगेटिव, तो भी हमारा रिजल्ट बेहतर है, तो उसी में आप ले सकती हो। अगर आपको लगता है कि बहुत क्वेश्चन कम सॉल्व हुए हैं या बहुत ज्यादा ही सॉल्व हो गए हैं, लेकिन आपने अगर सही ढंग से बनाया है, तो आप निश्चिंत रहिए, रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, चाहे आपका स्टैट्स पोर्शन से हो, चाहे आपका मैथ पोर्शन से हो। तो अगर जितने बातें बोले उसको अगर हम लोग एक वर्ड लाइन में बोले तो क्या बोले? जितना आपने पढ़ा है कल शाम तक आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। भूल जा रहे दिमाग से, भूलने दीजिए। सोचिए कि भूल गया तो अच्छा कोई बात नहीं, लो भूल ही गए, लेकिन जब एग्जाम चल रहा होगा ना, शुरू के 10 मिनट के बाद, 10 मिनट तक तो हाथ कांपेगा। ऐसा होता है, 10 मिनट तक तो, जब हम स्टार्टिंग में हम अपना एग्जाम देते हैं तो 5 मिनट में मेरा हाथ कांपता है। ठीक है, हाथ कांपने का मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता। ठीक है, वो प्रेशर रहता है, प्रेशर। उस 3 घंटे को बैलेंस करने के लिए शुरू का 5 मिनट चाहिए, उस वक्त हड़बड़ाना नहीं है। जैसे ही आपके पास क्वेश्चंस खुलेंगे, पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा ना, पता नहीं दिमाग में एकदम हीट होने लगता है कि जा पहला ही तो नहीं बना, हमसे क्या होगा। ठीक है ना, कुछ थॉट दिमाग में बैठा हुआ रहता है पहले से। दूसरा बनाए, नहीं बना, तीसरा बनाए, सॉल्व नहीं हुए, और ज्यादा नेगेटिव आने लगे, तब तो लगेगा कि गया मेरा लगता है एग्जाम। बस 3 ही क्वेश्चन में ऐसा फील होने लगता है, ये ऐसा फील होने लगता है। ये हम आसपास जो बैठे हुए हैं उनके भी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन चौथा पांचवा आपसे बन सकता था, लेकिन शुरू के 3 क्वेश्चन का जो नेगेटिव आपके दिमाग में गया ना, चौथा वाला जो बना रहे हो उसमें क्वेश्चन इरर हो जाएगा। और क्वेश्चन जैसे इरर हो गया, उसका आंसर गलत हो जाएगा, पांचवा वाला भी वैसे हो जाएगा। फिर 6-7 अगर सॉल्व हो गए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर 8-9 में वैसा चला जाएगा। तो ये जो गड़बड़ होने लगेगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शुरू के 2 क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं, आराम से तीसरा देखिए, मुस्कुराते हुए चौथा देखिए, पांचवा देखिए, इतना मानिए ना। आपके पास कितना कुछ टाइम है? 180 मिनट है, 180 मिनट घड़ी दिखते रहेगा आपको, है ना? इस जगह पे, यहाँ पे घड़ी दिखते रहेगा आपको वो मिनट में। अगर आप ये मान के चलो कि अगर हम 45 भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो भी पर क्वेश्चन में हमको 4 मिनट मिलेंगे। पर क्वेश्चन 4 मिनट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 मिनट काफी है। अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी है या आपका लेंदी है, तो अगर वो 6 से 7 मिनट ले रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके लेस देन 1 मिनट में सॉल्व होंगे, तो एवरेज बन जाएगा। मान के चलते हैं, क्योंकि ये आपको बता रहे हैं, अब इतने क्वेश्चन होंगे जरूरी नहीं, वो तो एग्जाम का लेवल पे डिपेंड करेगा कि 45 55 में कन्वर्ट हो रहा है कि 45 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जितना में भी हो, लेकिन एक सबका तो एक प्लानिंग होगा ना कि मुझे 40 के अप्रोक्स बना लेने से मेरा अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, है ना? या जहां आप जाना चाहते हो वहां का हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो पर क्वेश्चन अगर 4 मिनट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो ये कम थोड़ी है, कम थोड़ी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर 2-3 क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो मुस्कुराना है कि चलो कोई बात नहीं, चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं, पांचवा देखते हैं, छठा देखते हैं। आराम से करना है। शुरू का 10 मिनट, फिर से बोले, शुरू का 10 मिनट तक हाथ कांपता है। उनके बाद आपने जितना पढ़ा है ना, उनका रफ्तार इतना तेज हो जाएगा ना कि आपका माइंड से पहले आपका बॉडी वर्क करेगा। मतलब आप सोचोगे कि अच्छा dy/dx लिखना है या इंटीग्रेशन करना है, उससे पहले आपका हाथ जो है ना, बॉडी लिख के रेडी रखेगा कि अच्छा ये लो आंसर आ गया। ठीक है,